मैं कॉन्वर्सेशन के अंदर जो मैं रईस साहब से भी बात करने की कोशिश कर रहा था, ये सारे इश्यूज हमें पता है, ये ऑन द टेबल है जो अब तक हुआ, एवरीबडी नोज देम। लेकिन मनी ट्रेल की बात क्यों कर रहा था? क्योंकि किसी ना किसी तरीके से इवेंचुअली एंड पे तो पढ़ना 164 का उनका बयान भी आ गया, सारा कुछ हो गया, उन्होंने गवाही भी दे दी सबूत के एतबार से, बिकॉज दिस पेव्स द वे फॉर मेनी मोर क्वेश्चन। सवालात उठते हैं बहुत ज्यादा जो कि पीपल आर हेजिटेटिंग टू आस्क। अभी तक फ्रंट मैन ही नहीं मिला हमें अब तक। और जो आपने उस्मान शामी साहब की इनिशियली रिपोर्ट की बात की है, उसको कैसे डिनाई कर दें कि अली डार साहब का मुबैना तौर पर 27 अरब रुपए का क्रिप्टो में लॉस करवाया था सर? कैसे जी, छोड़ उसके दें बाद सारी चीजें? यस, उसके बाद उनका डिनायल भी नहीं है। इनफैक्ट 1 साल हो गया ये इनकी स्टोरी और ये अभी भी स्टिल इज देयर। आपको मीन हम इंटरनेट से भी मिल जाती है। पॉइंट ये है कि वो जो हम बात कर रहे थे मनी ट्रेल के कॉन्टेक्स्ट में, 22 साल का बच्चा, तो आप आए अगर हम एजुकेशन उसमें आ जाएं, तो अभी रिसेंटली उसने ए लेवल्स किया होगा और आगे अपनी हायर स्टडीज के लिए जा रहा होगा। वो इतने पैसे का मालिक कैसे बनता है? पॉइंट यही है ना, अशराफिया के घर में दौलत की रेल पेल है। कोई इतना पैसा इस बॉक्स में पड़ा है, इतना पैसा इस बॉक्स में पड़ा है, जहां से निकालो, निकाल के आप कहीं कुछ कर लो। तो मुझे तो एज ए होल पहले तो ये लगता है कि रजा डार जो है, बच्चा जो है, ये भी मुझे इज ए फ्रेंड मैन लगता है। सो द रियल पर्सन जो जिसको सारी इसकी सूझबूझ है वो किसी और की है। बाकी मे भी ये इसका ब्रेन चाइल्ड हो, क्योंकि जज्बाती जवान होगा, जवानों का जरा खून गर्म होता है, कि लॉस हुआ होगा इन खवातीन के साथ जो बिजनेस कर रहा था, उसके बाद कि हमें ये डिच कर जाएं या हमें हमारे साथ फ्रॉड कर लें। वी आर द किंग ऑफ पाकिस्तान। तो किंग ऑफ पाकिस्तान के साथ तो हम तो इनको ट्रैप करके इधर ले आएंगे। अगर लोकल लेवल पे होता तो पंजाब पुलिस उस सिर्फ एक ही नारा मारती, मे 9 में तुम्हें धर लेते। बाय द वे, लाइटर वे में ये कमेंट कर रहा हूं, तो वो उसकी जान निकल जानी थी। उसने कहना था हाँ जी दसों में की करना है, मैं सारे पैसे आपके रिकवर कर देता हूं, आपको दे देता हूं। पॉइंट ये है कि आप फॉरेनर्स के साथ ये सिचुएशन बनी, आपने कहा हम पाकिस्तान के प्रिंस हैं, किंग हैं, तो हम ट्रैप करके ले आए पाकिस्तान में, तो वो सीरीज कर लेंगे चीजें। बयान में बात कही है कि जब इन्होंने अपना नंबर दिया तो उसके ऊपर पाकिस्तान के किसी वजीर आजम के साथ तस्वीर लगी हुई थी। वो कौन से वजीर आजम थे? डिप्टी वजीर आजम थे। तो ये तो सवाल ही है कि जाहिर है नवाज शरीफ साहब भी उनके रिश्तेदार ही हैं, उस हवाले से तो नवाज शरीफ साहब के साथ लगी हो, कोई भी पिक्चर हो सकती है, फैमिली तो एक ही है। बिल्कुल। और मैं आपको पैरेलल बताऊं कि नवाज शरीफ साहब का ट्वीट में देख रहा था, जब 14 बच्चे जो हैं काना में, लाहौर में, जब वो छत गिरी है, दे लॉस्ट इन लाइव्स। फूल जितने बच्चे, आप 6 साल से 11 साल के उम्र तक 14 बच्चे लॉस्ट इन लाइव्स। तो उसमें उनका जो ट्वीट था कि उन्होंने कहा था कि अफसोस जाहिर है, कॉन्डोलेंसेस उन्होंने एक्सप्रेस की। साथ में ये कहा कि मरियम नवाज से उनकी बात हुई है और उन्होंने कहा कि जो कल्प्रिट हैं इनको आपने सजा दिलवानी है। फ्रैंकली स्पीकिंग, नवाज शरीफ साहब दहाइयों से यहाँ पे सियासत कर रहे हैं। आप जाके चेक करें, काना 9 में आज भी एक इंग्लिश न्यूज़पेपर ने स्टोरी की हुई है कि इट्स अ पॉवर्टी टू ब्लेम, नॉट पर्संस ओवर देयर। वहां पे जिस तरह से उसको पोर्ट्रे किया गया कि बहुत बड़े कोई कल्प्रिट आ गए। वो जहां पे वो टीचर थी, आपको पता है, वो पर बच्चे से 250 से 300 रुपया पर मंथ लेती थी। गुर्बत वहां पे, गवर्नेंस नंगा नाच है गुर्बत का इन जो स्लम एरियाज हैं। और उसमें इस चीज के ऊपर हमने हैमर किए जा रहे हैं, बार बार हैमर, कि जो रियल कल्प्रिट्स है, रियल कल्प्रिट्स क्या है, वही जो घर में हुक्मरान हुए ना, हुक्मरान हुए। नहीं, वो ये नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं कि जो घर उस वक्त वो लेंटर डाल रहे थे, साथ में इवन उनमें से एक बच्चे का बाप जो मिस्त्री था वो, और साथ में जिनका वो घर था, देखें 2-2.5 मरले का हार्डली घर है वहां पे। अगर आपका विजिट हुआ हो वहां पे, मरियम साहबा भी वहां पे गई हैं, उनको रियल पिक्चर क्लियर पता लग गई होगी। और उसके बाद ये कहना कि कल्प्रिट्स को हम नहीं छोड़ेंगे, आपको पता है कल्प्रिट्स को क्या कर लेंगे आप, उसमें गरीब लोग हैं, वो सारी ठीक है, इसमें उसको डिफेंड नहीं कर रहे। वो खातून टीचर थी जो कि उस वक्त लेंटर पढ़ रहा था, उसको बच्चे नहीं उस वक्त बुलाने चाहिए थे, छुट्टी दे देनी चाहिए थी, वो पूरी एक अलग स्टोरी है। क्या नवाज शरीफ साहब का ट्वीट आता है अब कि पाकिस्तान की इतनी बड़ी बदनामी हुई है, उनका भी रिलेटिव ही लगता है ना। बिल्कुल ऐसे। नवाज शरीफ साहब की जो यंगर डॉटर हैं, वो अली डार से उनकी शादी है। तो पॉइंट ये है कि उसमें उनका कमेंट आया कि मेरी मरियम नवाज साहबा से बात हुई है और मैंने कहा कि इंश्योर करें कि इसमें जो कल्प्रिट है उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान को डिफेम किया है इस एपिसोड ने बड़ी बुरी तरह से, और आगे भी चल के। तो
किसकी कोई किसी किस्म का कोई इसमें रिलीफ नहीं मिलना चाहिए। बिल्कुल मेरा ख्याल ऐसे ही। मैं सिर्फ इसमें बता रहा हूँ कि उस पे तो ट्वीट आ जाता है, इस पे ट्वीट नहीं आता, और आना उस पे चाहिए। उस अगर वो बात भी आपने मकाना की गुर्बत की बात की और हुक्मरानों को ब्लेम करने की बात की, उसके अंदर भी जब मरियम बीबी वहां पे गई और 10 साल तक वहां पे किसी ने गटर का ढक्कन नहीं ऊपर दिया, जी। उनके जाने से 5 मिनट से पहले ऐसा रंग रोगन किया कि तैयार करके उनको सामने ले आए। इसमें ना 2 आखिरी क्वेश्चन है बिफोर द शो एंड्स। एक तो सीसीडी के हवाले से है कि सीसीडी को ये केस फिर क्यों नहीं दिया जाना, मतलब क्या डिफरेंस क्या है कि अगर सीसीडी ने देखना है कि अच्छा हमारे पास केस आया, रेप हो गया, किसी ने कत्ल कर दिया, अच्छा अच्छा कौन है जी, डार है, कौन है, शेख है, राई है, नहीं नहीं इस बरादरी को छोड़ दो, इसको हमने कुछ नहीं कहना। या उसने देखना गरीब गुरबा है, हाँ बैंक अकाउंट कितना है, बैलेंस कितना है, ताल्लुकात कितने, हाँ इसको पकड़ो, गरीब है लाओ ठोक दो इसको, नेफे में पिस्तौल चला दो। सीसीडी क्या इस मामले पे इस तरह से ऑपरेट कर रही है? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज फैसल कामरान साहब ने कहा कि सीसीडी का केस नहीं है, तो फिर सीसीडी का केस किस तरह से बनता है? एक तो ये नहीं समझ में आई चीज़। दूसरा ये कि क्या ये प्रेशर, क्या डू यू थिंक बिल्ड होता है हुकूमत के ऊपर? मरीम नवाज साहबा की अगर हम कैबिनेट की बात करें तो हमें साकिब चद्दड़ साहब का केस भी नज़र आता है वेरी रिसेंटली। एक और उनके वजीर साहब थे, उनके घर के अंदर से जाके वो कितना ज़्यादा ड्रग्स का इशू बन गया था और वो खुद वर्दी में आके उनसे लड़ना शुरू हो गए थे। तो ये तो उनकी अपनी कैबिनेट थी। अब ये फेडरल के ऊपर भी ये वाले इशूज़ चल रहे हैं, अली डार साहब भी मौजूद हैं। तो ओवरऑल PMLN के लिए भी मामला डू यू थिंक सही नहीं चल रहा है? देखिए, एक चीज़ पहले सीसीडी के हवाले से आपने पूछा, सीसीडी का जो मामला है इसमें कामरान जो फैसल हैं उन्होंने कहा था कि हमने उनको लिख दिया हुआ है, अगर लेना चाहें या उनको दिया जा सकता है। मैं एक लम्हे के लिए कह दूं कि उसको हैंड ओवर कर भी दिया जाए तो फ़र्क कोई नहीं पड़ना। इंटेंशन की बात फिर वो आएगी ना, आपकी इंटेंशन क्या है। अगर आपने इन कल्प्रिट्स को सेव करना है तो आप सेव कर लेंगे। तो सिंपल इज दिस, सीसीडी को दें या सीटीडी को दें या पंजाब पुलिस के पास ऑलरेडी हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके माइंड में क्या है, आपने क्या करना है इनका, दैट्स ऑल। और उसमें हमें आप देखिएगा कि ये कोई इतना जो इस तरह के सीसीडी पहले मुकाबले करती है उन्हीं के साथ ही छुड़ाने आते हैं, इनको कोई छुड़ाने नहीं आएगा और कोई मुकाबला नहीं होगा इसमें। द मेन थिंग इज दिस। और हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है जिसके तहत इनको ट्रायल किया जाएगा, तो वो तो एक पूरी सदी की स्टोरी है, वो लगेगी, टाइम लगेगा। मूव फॉरवर्ड करके आगे आए कि अगर मोरल ग्राउंड्स हैं, अगर इस हवाले से कहा जा रहा था कि इवन फैसल वाफडा ने डिमांड किया कि साग डार साहब रिजाइन कर जाएं। देखिए, होता यही है कि वेस्ट में भी हम वेस्ट की एग्जांपल दे देते हैं लेकिन पाकिस्तान में वो एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन मोरल ग्राउंड पे जाएं तो इवेंचुअली शायद एक ओहदा छोड़ दें, फॉरेन मिनिस्ट्री छोड़ दें या डिप्टी प्राइम मिनिस्ट्री छोड़ दें, बांटे हुए हैं। तो अली डार साहब जो हैं, जो इस टाइम आपके AI के हवाले से हैं, AI और थोड़ा सा क्रिप्टो को भी साथ में ले जाएं, तो इस सारे स्कैंडल के बाद तो उनका भी पंजाब में नहीं बनता मोरल ग्राउंड के ऊपर कि मैं अभी रिजाइन करता हूं। और ये चीज़ें आगे चलती हैं, जब ट्रायल चलेगा, लॉजिकल एंड पे पहुंच जाएगा, उसके बाद मैं देखूंगा क्या करना है। और ही शुड कम क्लीन अबाउट जो भी उनकी अपनी क्रिप्टो की इन्वेस्टमेंट थी, उसके ऊपर भी वो जवाब दें हैं, वो जवाब देना चाहिए। और PML और इसी तरह मरीम नवाज साहबा जो है, एक तरफ से हमें तो नजर आता है कि वो मेरिट की बहुत बात करती हैं, लेकिन जिस तरह जो साकिब चद्दड़ है, साकिब चद्दड़ की हम हर उसमें देखते हैं कि वो बेल एक्सटेंड हो जाती है। जबकि हमने ये देखा है कि अगर मैं फिर मेन आई नहीं आ जाता है उसमें, आई मस्ट नॉट साउंड लाइक मैं PTI को सपोर्ट कर रहा हूं या उनका केस कर रहा हूं। नहीं है, नो मेक की बड़ी अच्छी एग्जांपल है ना, उसमें रगड़ा कि मेन आइन में आप इधर कोर्ट जो है आपको रिलीज ऑर्डर भी करती है, मीन आपको एक्विट कर देती है, बरी कर देती है एक केस में, तो पुलिस आपके जेल में ही के दरवाजे पे होती है। जैसे ही आप वॉकआउट ऑफ जेल, वो दोबारा आपको पकड़ती है, बताती है कि ओ यार हम भूल गए थे, 3 साल पहले तुम इस केस में भी थे मेन आइन के, इसका आप ट्रायल फेस करो। तो साकिब चद्दड़ की अगर बेल जो है वो कैंसिल होनी होती तो वो बार बार एक्सटेंड ना हो रही होती, जिस तरह का हमारा, जिस तरह का नहीं, वो नहीं लिए जा रहे, जो सिस्टम है, सिस्टम दिए जा रहा है, जो सिस्टम है, जो मैंने फिर कहा ना, सुपर एलीट को फेवर करता है, बाकी रिमेनिंग जो है उनको क्रश करता है। ये सिस्टम है और सिस्टम में सारे ही आ जाते हैं। तो आप इसको, आप अवाम भी बड़ी समझदार है, सब समझ रही होगी इसको। तो वो उसमें मरियम साहिबा को शुड हैव कम फॉरवर्ड और इसमें तगड़े होके ऑर्डर करना चाहिए था। और ये सारे जो है एक मोरल वो जो है आप कह लेना पैरामीटर, उसको करने चाहिए। हाँ जी, आप करते हुए चद्दड़ साहब भी इस टाइम अरेस्ट होते, डार साहब भी रिजाइन किए होते, छोटे डार साहब, अली डार साहब की बात कर रहा हूँ, क्योंकि फेडरल में तो नवाज शरीफ ही उन्हें कहेंगे तभी होगा। और आखिरी आपका क्वेश्चन ये है कि PML नून गवर्नमेंट के हवाले से ये कोई मामला जो इतने चल रहे हैं, जिस तरह फैसल वाफडा का स्टेटमेंट आना, क्योंकि उनकी क्लोज टाइज हैं विद द एस्टेब्लिशमेंट, दैट्स ऑब्वियस थिंग, हमारे कहने से बताने से तो नहीं, सभी जानते हैं। तो उनकी तरफ से तो मेरा ख्याल है कि चूंकि
वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है नवाज शरीफ ने एक तरह का चेक रखा हुआ है शहबाज शरीफ साहब के ऊपर, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब भी क्लोज टू दूसरे क्वार्टर की तरफ ज्यादा उनका रुझान होता है, या उनके वो फेवरेट हैं, डार्लिंग हैं, वो कई मरतबा इस तरह की बातें रिपोर्ट भी हो चुकी हैं। तो कुछ इस तरह की जो हमने सुनना शुरू हुई थी कि बजट के बाद जुलाई से कुछ चीजें नून लीग के लिए चीजें मुश्किल होना शुरू होंगी, तो लगता कुछ ऐसा ही है कि आगे चल के चीजें मुश्किल होती हुई नजर आ रही हैं। होंगी।